देखना चाहिए इसमें कोई, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलेगा। मैं समझता हूँ कि ये उनका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देर आए दुरुस्त आए, उनको इस बात का एहसास हो गया कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से मसलों का हल नहीं होता। हमने पहले भी देखा, वहाँ पे डोकलाम में भी उनको 72 दिन तक उन्हीं ने स्टैंड ऑफ रहा, लेकिन उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है चाइना का, और चाइना ने इस बात को रियलाइज़ किया। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया था कि वो 1 इंच ज़मीन भी चाइना को या किसी भी देश को भारत की नहीं देंगे, और उसके लिए पूरी तरीके से भारत की सेना भी सक्षम था हिंदुस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के लिए, सॉवरेनिटी के लिए। तो चाइना ये बात को उनकी समझ में आया, और ये आई होप कि जल्दी ही बातचीत का दौर शुरू हो। अगर कोई उनको डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो बातचीत के माध्यम से किया जा सकता। सर, उन्होंने कहा चाइना भारत और एक दूसरे के अवसर के रूप में देखना चाहिए, खतरा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो यह बात तो हम लोग बहुत समय से कह रहे हैं कि ये समय कोरोना से लड़ने का है, डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, वॉर का नहीं है। हम चाहते नहीं है कि कन्फ्रंटेशन हो किसी भी देश के साथ। हमारी पॉलिसी अमन शांति की है, लेकिन चाइना इस बात को समझे तो हर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर इंकर्शन होने लगता है, या कन्फ्रंटेशन इस मूव पे चाइनीज़ आर्मी आ जाती है, डिप्लॉयमेंट हो जाता है वहाँ पे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करने दे रहे हैं उस क्षेत्र में। दौलत बेग ओल्टी का जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ के ऊपर, तो ये बातें नहीं करी जाती हैं। अगर उन्हें डिफरेंसेस हैं तो बातचीत करें, लेकिन इस तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है ये कभी भारत के खिलाफ नहीं चाहिए। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयार ऑफर दिया है कि इंडिया और चाइना के बीच में मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ उन्हीं ने भारत के प्रति उनको सिंपैथी है, और वो चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन आगे ना बढ़े। लेकिन हमारा और चाइना के बीच में एक मैकेनिज़्म डेवलप हो चुका है बातचीत का, और वो बराबर जारी रहता है। साल में 3 बार, 2 बार, 4 बार कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात भी प्रेसिडेंट जी से हो ही जाती है अलग अलग फोरम पे। हालांकि आजकल नहीं हो रही है कोरोना को चलते हुए, लेकिन यह है कि एक मैकेनिज़्म है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बॉर्डर लेवल पे फ्लैग मीटिंग हो जाती है, कमांडर लेवल की हो जाती है, या सेक्रेटरी लेवल की बातचीत शुरू हो जाती है। फॉरेन मिनिस्टर्स भी बराबर मिलते रहते हैं। तो इस तरह से एक मैकेनिज़्म है सॉर्ट आउट करने का। तो मैं समझता हूँ भारत को बाईलैटरली, 2 पक्षीय मामला है, उसको आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करने, थर्ड पार्टी मीडिएशन अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। सर, नेपाल के प्रधानमंत्री ऐप को लेकर के विपक्षी पार्टी ने कहा कि इसको डिस्कशन होना चाहिए इसमें। मैं समझता हूँ कि देखिए ये एक अच्छा कदम उन्हीं ने उठाया है। उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी वहाँ की जनता का है, जो चाहती है भारत से अच्छे संबंध बने रहें। नेपाल से हमारे बहुत हिस्टोरिक टाइज हैं, आज से नहीं हमेशा से, और ये धार्मिक भी हैं रिश्ते, और साथ में स्पिरिचुअल टाइज भी जिसे कहते हैं वो भी है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर तरह के रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशंस, इतना ज़्यादा इंटर कनेक्शन है एक दूसरे का जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो उसमें इस तरह के, जिस तरह का उन्होंने यूनिलैटरल स्टैंड नक्शे को लेके लिया था, वो सही नहीं था। अब यह है कि वहाँ की जनता का प्रेशर आया, उनको इस बात का एहसास हुआ, और उन्हीं ने विड्रॉ कर रहे हैं, और बातचीत का दौर शुरू होगा। मैं समझता हूँ ये अच्छा स्टेटमेंट है। सर, सोचने से पता चला कि नेपाल नज़र बनाए हुए, और वो कह रहा है कि मध्यस्थता भी करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन सिचुएशन हम देख रहे हैं सिचुएशन को। ये उनका सोच है, ये उनकी फिक्र है, उसके लिए अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। उनको मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें। वो कन्फ्रंटेशन से जीत नहीं सकते। कन्फ्रंटेशन से सिर्फ नुकसान होता है। आज के दौर में कोई जंग से जीत नहीं सकता। जंग किसी मसले का हल नहीं है, केवल बातचीत से ही मसले हल होते हैं। और अगर उन्हें कोई है काला पानी या दूसरी जगहों को लेके कोई डिस्प्यूट है तो भारत के दरवाजे खुले हैं। हमेशा से बातचीत जारी रहती है, बातचीत करें।
उनके वहाँ पे विजिल करने से या आर्मी के डिप्लॉयमेंट से कोई भारत पे असर नहीं पड़ने वाला। सर अब वो सर सुरक्षा वालों ने एक कार को पकड़ा है जिसमें 20 किलो से ज़्यादा RDX भरे हुए थे और पुलवामा जैसे हमला करने की साजिश चल रही थी। देखिए, जब से गर्मी आनी शुरू हुई है तब से इनकर्शन भी बढ़ रहा है और इनकी प्लानिंग भी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि कई जगह मुठभेड़ भी हुई, बहुत से आतंकवादी भी मारे गए हैं पिछले 2-3 महीने में, और ये भी एक बड़ी साजिश रचने का प्लान रहा होगा पुलवामा जैसी। और अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बलों ने वक्त से कार को डिटेक्ट कर लिया और उनको इतना RDX डिटेक्ट हो गया, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनपुट था इनके पास मौजूद, इनको मिल गया, जिसके कारण हुआ। सुरक्षा बल वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं और पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है इस तरह की हरकतों से तो कि वो भारत पे दबाव बना लेगा या कश्मीर को या अराजकता फैला देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। वो पिछले कई दशक से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर अराजकता फैलाने की, लेकिन अभी तक तो उनको कामयाबी मिली नहीं और आने वाले समय में भी मैं नहीं समझता कि उनको कोई कामयाबी। Security Force big car bomb attack in Jammu and Kashmir. I think it was a very timely action of the security forces, which was they were very alert and they managed to get hold of this car, and it looks, the Pakistan-backed militant organizations are planning something, a big operation, Pulwama type of operation in Jammu and Kashmir. But timely action, have prevented that. Our forces are, it looks, they are very alert and they have managed to get such information that is an additional, things. I think it was the security forces operation must be commended.